हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूमी और बॉबी की क्लोजीनेस बढ़ चुकी थी और वहाँ यूमी की लव सेल बॉबी की सेल की दुनिया में गई थी, जहाँ उसका अनएक्सपेक्टेडली वेलकम हुआ था। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया गया है कि यूमी और बॉबी किस कर रहे थे और उनके टंग सेल भी आपस में मिलते हैं। यहाँ दोनों टंग सेल के कॉम्बिनेशन को बेहतरीन दिखाया गया है, बट जैसे ही यूमी और बॉबी का किसिंग ओवर होता है वो दोनों सेल्स भी अलग हो जाते हैं। यूमी और बॉबी लाइब्रेरी साथ जाते हैं। वहाँ जाके यूमी अपनी कुछ पुरानी पिक्स दिखाती है, जिसमें से एक पिक्चर में यूमी के हेयर्स काफ़ी लॉन्ग थे, जिसको देख के बॉबी कहता है कि वो लॉन्ग हेयर में अच्छी दिखती है। यूमी बताती है कि वो पिक्चर उसकी 20s की है। यहाँ बॉबी लॉन्ग हेयर की तारीफ़ करता है, वहीं सेल्स की दुनिया में लॉन्ग हेयर सेल अपना वेलकम करती है बिकॉज़ अब यूमी अपने हेयर्स को बॉबी के लिए बढ़ाने वाली है। हेयर सेल लॉन्ग हेयर के लिए जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट करती है स्पिनिंग व्हील में, बट स्पीड उतनी नहीं थी ग्रोथ की। तभी वहाँ नॉटी सेल अपनी अश्लील किताबों के साथ आता है और वो हेयर सेल से डील करता है। हेयर सेल किताबों को पढ़ना स्टार्ट करती है, जिससे हेयर्स बढ़ने लगते हैं। मे बी ये हेयर्स हार्मोनल कनेक्शन का कुछ होगा कनेक्शन, इसी वजह से वो ग्रो कर रहे थे। नॉटी सेल अपनी नॉटी हंसी हंसता है। वहीं यूमी को नींद नहीं आ रही थी, वो मास्क लगाने के लिए जाती है बाहर कि तभी लाइट चली जाती है। वो चेक करती है और उसी वक्त बॉबी का भी मैसेज आता है। यूमी कॉल करके बताती है कि उसके घर लाइट नहीं है। वो चेक भी की है। बॉबी उसको हीटर चेक करने को कहता है। यूमी चेक करती है और बताती है कि हीटर भी काम नहीं कर रहा है। बॉबी उसको अपने घर स्टे करने के लिए कहता है। ये सुन के यूमी का फ़ोन गिर जाता है और वहीं नॉटी सेल डगमगा जाता है बिकॉज बॉबी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। तभी लव सेल नॉटी सेल को हार न मानने को कहती है और बॉबी को भी सीधे उसी के जैसे रिप्लाई देने के लिए बोलती है। वहीं बॉबी बोलता है कि हीटर काम नहीं कर रहा है तो इतनी ठंड में वो सो नहीं पाएगी, सो वो उसको लेने आ रहा है। यूमी रेडी होके नीचे जाती है। बॉबी उसको अपने घर लेके जाता है। लिफ्ट में जब वो जाते हैं तो डोर क्लोज होने पर यूमी अपने आप को देखती है और उसने अभी तक मास्क लगाया हुआ था। ये देख के वो एम्बेरस फील करती है। तुरंत बॉबी के वॉशरूम जाके वो पहले मास्क फेंकती है। इस तरफ लव सेल क्लीनिंग सेल को डांटते हुए जेल भेज देती है। क्लीनिंग सेल बस कहती रह जाती है कि उसे कुछ नहीं पता था और उसकी कोई गलती नहीं है, अंधेरा था इसलिए वो नहीं देख पाई कि यूमी अभी भी मास्क लगाए हुए है। यूमी से बॉबी पूछता है कि वो अपना नाइट ड्रेस लेकर आई है या नहीं। यूमी बोलती है कि वो पैक करके लाई है, बट जब वो नाइट ड्रेस देखती है तो वो काफ़ी बोल्ड था, जिसे वो वेयर नहीं कर सकती थी। अब लव सेल ये देख फैशन सेल पे गुस्सा होती है और उसको भी जेल भेज देती है। यहाँ फैशन सेल भी कहती है कि उसको दिखा नहीं क्योंकि अंधेरा था। यूमी बाहर आती है और वो बॉबी को देखती है, जो कि फुल डैशिंग स्टाइल में अपने टाई को उतारते हुए यूमी के पास आता है। यूमी तो क्या, यहाँ मेरा दिल भी धक धक कर गया। चलिए बैक टू दी सीन में आते हैं। यूमी बॉबी से बोलती है कि वो भूल गई ड्रेस लाना, तो बॉबी उसके लिए नाइट पजामा लेकर आता है। यूमी वॉशरूम जाके देखती है कि वो बस ऊपर का ही दिया है। लव सेल पूछती है नॉटी सेल से कि इसका क्या मतलब है। नॉटी सेल बताता है कि बॉबी यूमी को वन पीस ड्रेस में देखना चाहता है, इसीलिए वो बस ऊपर का ही टॉप दिया है। यहाँ नॉटी सेल पे डिसिप्लिन सेल गुस्सा करती है, बट वहाँ यूमी वो कपड़ा वियर कर लेती है। तभी बॉबी उसका पजामा लेके आता है बिकॉज वो देना भूल गया था। वो यूमी को विदाउट पजामा देख के शर्मा जाता है और यूमी पजामा लेके वॉशरूम घुस जाती है। बॉबी यूमी को ऐसी हालत में देख के हॉट हॉट फील कर रहा था। यूमी सेल्स यहाँ पर कुछ अलग ही इमेजिनेशन कर रहे थे कि बॉबी आएगा, यूमी के साथ एक साथ शावर लेगा एंड ऑल, पर लव सेल फिर से गुस्सा होती है ये कह के कि राइटर सेल ऐसी फालतू बकवास ना लिखे, और वो राइटर सेल कहता है कि ये सब नॉटी सेल ने उसे करने को कहा था। यूमी बाहर आती है और बॉबी बोलता है कि उसको शावर लेने में टाइम लगता है, तब तक के लिए यूमी टीवी देख ले। बॉबी शावर लेने जाता है और हम व्यूवर्स बॉबी का सेक्सी अवतार देखते हैं। यूमी टीवी देखते देखते सो जाती है। बॉबी बाहर आके यूमी को सोता देखता है और उसको बड़े प्यार से ब्लैंकेट उठाता है और खुद भी वहीं सो जाता है। सो रोमांटिक। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी देखती है कि उसको ब्लैंकेट और पिलो बॉबी ने उड़ाया था रात में।
इसीलिए उसके हार्ट बीट धमाके के साथ सुबह सुबह उड़ जाते हैं। वहीं जेल में क्लीनिंग सेल कहती है कि यूमी को फेस वॉश करना चाहिए इससे पहले बॉबी उठ जाए, बट बॉबी भी उठ जाता है। यूमी को देख के बॉबी की सेल्स की दुनिया में भी सुबह सुबह धमाका होता है। बॉबी बताता है कि वो कहता यूमी को बेड में सोने के लिए, बट वो ऑलरेडी सोफे पे सो चुकी थी। इसीलिए वो पूछता है क्या वो कंफर्टेबली सो पाई रात में, और फिर ब्रेकफास्ट के लिए भी पूछता है यूमी से। ये सुन के हंगर सेल उड़ जाता है। लव सेल बोलती है कि वो खाली पेट था इसीलिए दूर तक फेंका गया। काफ़ी फ़नी सीन था ये भी। नॉटी सेल गुस्से में बोलता है कि सबके सब रात में सो गए थे तो किस बात के लिए उड़ रहे हैं। वो लव सेल को कंप्लेन करता है कि रात में उसको किसी ने उठाया क्यों नहीं, और रोने लगता है। बॉबी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम वो शावर जल्दी लेगा। यहाँ नॉटी सेल को कुछ और ही समझ आ जाता है और अब वो भी हवा में उड़ने लगा था खुशी से। बॉबी ऑफिस के लिए रेडी होता है। वो यूमी को घर ड्रॉप करके ऑफिस जाने वाला था और यही बात यूमी बोलती है कि वो लेट हो जाएगा उसके वजह से। बॉबी बोलता है कि चलो साथ में लेट होते हैं ऑफिस जाने के लिए। यूमी बॉबी का टाई ठीक करती है। बॉबी के सेल्स फिर से उड़ गए थे यहाँ पर। बॉबी का लव सेल लेटर भेजता है यूमी के लव सेल को। यहाँ बॉबी यूमी को बोलता है कि वो एक नए नाम से उसे पुकारा करेगा। लव सेल जैसे ही ओपन करती है वो लेटर और इस तरफ बॉबी नाम लेता है यूमिया। लव सेल ये सुन के उड़ने लगती है। यूमी भी खुश हो जाती है और ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट सीन वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ यूमी और बॉबी किस के बाद लाइब्रेरी गए थे। यूमी को बुक्स बहुत पसंद है तो उसको वो जगह बहुत अच्छी लगी। बॉबी कहता है कि स्टार्टिंग से ही वो लाइब्रेरी यूमी के साथ आना चाहता था। बॉबी यहाँ अपने जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करता है। यहाँ यूमी अपना इंटरेस्ट राइटिंग में बताती है कि उसको राइटर बनने का बड़ा मन है। बॉबी उसको एनकरेज करता है कि वो एक अच्छी राइटर है और वो ये कर सकती है। यूमी अपनी अधूरी इच्छा कंप्लीट करने के बारे में सोचती है। नया रिलेशनशिप यूमी को एक न्यू डायरेक्शन पे ले जाता है हमेशा। नेक्स्ट सीन में यूमी अपने घर आती है जहां उसके पापा उसको लेने आते हैं। यूमी का स्वागत और अच्छी खातिरदारी होती है। यूमी अपने रूम में चेक करती है कुछ पुराने स्कूल के सर्टिफिकेट। यूमी की मम्मी उससे पूछती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके क्यों नहीं आई, वोंगी का नाम लेते हुए। यूमी बोलती है कि उसका ब्रेकअप कब का हो चुका था। तब उसकी मम्मी बोलती है कि वो अभी जिससे बात कर रही थी वो कौन है। तब यूमी बोलती है कि वो उसका ऑफिस कलीग है जो उसके साथ काम करता है। यूमी की मम्मी यूमी पे नज़र रखी हुई थी। यूमी और राइटर सेल सोचते हैं कि उनको राइटिंग में जो टैलेंट है वो उन्हें आगे लाना चाहिए। बचपन में यूमी का ड्रीम कुकिंग था। इसी बात को लेकर रीजन सेल राइटर सेल का मजाक बनाता है। वो बोलता है राइटर सेल को कि अगर वो सोच रहा है कि जॉब छोड़ के राइटर बनने का तो बिल्कुल ऐसा कोई आइडिया दिमाग में ना लाए। यूमी कुछ बुक्स देखती है उसके बचपन में लिखी गई हुई। वो उस बुक को रीड करती है जिसमें कुछ सब कुछ फ़नी लिखा हुआ था और उटपटांग था। रीज़न सेल फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और इमोशन सेल उसके सर पे मटका फोड़ देती है गुस्से में ताकि वो राइटर सेल का मजाक ना बनाए। यूमी पुराने बुक्स को देख के सोचती है कि तब वो अच्छा नहीं लिखती थी बट वो अब अच्छा लिख सकती है। फिर वो बॉबी से हालचाल पूछती है कॉल पे और बॉबी कहता है कि यूमी को वो बहुत मिस कर रहा है। यहाँ यूमी की मम्मी उस पर नज़र रखे हुई थी और जैसे ही यूमी पलट के देखती है तो उसकी मम्मी छुप जाती है। यूमी बोलती है बॉबी से कि उसने एक गंदी आदत डाल के रखी है कि वो हमेशा उसको प्रिंसेस के जैसे ट्रीट कर रहा है। बॉबी कहता है कि ये तो अच्छी बात है, उसे एंजॉय करना चाहिए ये ट्रीटमेंट। बॉबी कहता है कि वो एक अच्छी राइटर है तो यूमी कहती है कि वो ऐसा बार बार ना कहे, इस वजह से वो एक यूज़लेस होप रख रही है। शायद वो लेट हो चुकी है और ये सब अब उसे पहले सोचना चाहिए था। यहाँ यूमी और बॉबी इसी से रिलेटेड बात करते हैं। नेक्स्ट डे यूमी से मिलने बॉबी आता है ऑफिस में उसके डेस्क के पास, बट वो वहाँ नहीं मिलती तो बाकी कलीग से बताते हैं कि वो रिज़ाइन करने के लिए मीटिंग रूम में गई है। उसके कलीग ये सोचते हैं कि वो शादी करने वाली है इसलिए रिज़ाइन कर रही है, बट बॉबी को सब कुछ पता था तो वो इस बात से इनकार करता है। बॉबी मीटिंग रूम के बाहर यूमी से इशारे में पूछता है बट वो बाद में बात करने के लिए बोलती है। इस तरफ यूमी की HR उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट करने से पहले उससे कुछ सवाल पूछती है। यूमी कहती है कि उसे अब वो करना है जो वो करना चाहती थी
स्टार्टिंग से ही, मतलब कि राइटर बनना है। बॉबी यूमी से बात करने के लिए कैफेटेरिया में आता है। वो यूमी से पूछता है कि उसने किसके कहने पे इतना सडन डिसीजन लिया, तो यूमी जवाब में खुद का नाम लेती है। वही अपने आप को सेल्फ मोटिवेट की थी। यहाँ कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ यूमी अपने आप से ही बात कर रही थी कि क्या उसका फैसला सही रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। इस एज में अपने ड्रीम के लिए पैशनेट होना क्या सही रहेगा, वो अपने आप से ही बातें करके डिसाइड करती है, जो कि काफ़ी कूल था ये चैलेंज एक्सेप्ट करना। वहीं सेल्स की दुनिया में सारे सेल्स अपना अपना इंटरव्यू देते हैं एज अ रिकॉर्डिंग के तौर पे कि क्या जॉब क्विट करना सही रहेगा और राइटिंग पे फोकस करना चाहिए। राइटिंग सेल काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि वो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेगा। डिटेक्टिव सेल रीजन सेल से पूछता है कि यूमी का जीवन बिना पैसे के कैसे चलेगा। रीजन सेल सोच में डूब जाता है। वहीं कंजूस सेल गुस्सा करती है राइटिंग सेल पे और वो उसके अगेंस्ट है। पैसा बचाने को अगर यूमी सोचती भी है तो धीरे धीरे करके उसके सारे सेविंग्स ख़त्म हो जाएंगे। यूमी रूबी और बाकी कलीग को भी बताती है कि वो नोवेलिस्ट बनना चाहती है। रूबी अब उसको ऑल द बेस्ट बोलती है। नेक्स्ट सीन में यूमी और बॉबी क्रिसमस इवनिंग के लिए रेस्टोरेंट सर्च करते हैं, बट सब फुल था। तो बॉबी बोलता है कि वो उसके घर पर भी डिनर कर सकते हैं। यूमी खुश होती है मन मन में, बट अब वो दिखा तो नहीं सकती अपना रियल एक्सप्रेशन, इसीलिए इमोशन सेल उसके बदले पपेट एक्सप्रेशन का यूज़ करती है। पपेट सेल वही फेस बनाती है जो उसे बोला जाता है। नहीं तो रियल में यूमी अपना एक्साइटमेंट दिखाएगी तो वो सिचुएशन एम्बैरेसिंग होगा। यूमी बॉबी को कोल्ड रिप्लाई देती है। फिर बॉबी बोलता है कि वो अगर अनकंफर्टेबल है तो कहीं और का प्लान बनाते हैं। फिर इमोशन सेल ये सुनकर अपसेट होती है और वो रीज़न सेल को आगे करके सिचुएशन हैंडल करने को कहती है, बिकॉज वो काफ़ी स्मार्ट है। यूमी यहाँ बात घुमाने लगती है कि तभी एक रेस्टोरेंट का रिजर्वेशन अवेलेबल दिखाता है। बॉबी उसको बुक करने वाला ही था, पर यूमी यहाँ हाथ रख के मना कर देती है और बोलती है कि वो उसके घर पे ही क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। ये कह के वो वॉशरूम जाती है। यूमी खुश हो जाती है और बॉबी उसको देख लेता है। यहाँ बॉबी भी ब्लश कर रहा था। ओह सो क्यूट। नेक्स्ट सीन में यूमी बॉबी को गिफ्ट देने के लिए टाई देखती है ऑनलाइन, बट उसका बजट हिला हुआ था। फैशन सेल रीजन सेल से पूछने जाती है। रीजन सेल उसको यही बोलता है और कंजूस सेल के पास जाने के लिए कहता है बजट एडजस्ट करवाने के लिए। कंजूस सेल के यहाँ बहुत भीड़ थी कि तभी एक इमरजेंसी सायरन के साथ एक सेल लाइन तोड़ के सबसे पहले घुस जाता है। फैशन सेल गुस्सा होती है तो वो सेल इमरजेंसी कहता है। बाद में उस सेल को कंजूस सेल बाहर फेंक देती है और सारे सेल्स को भी वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। इस तरफ यूमी को उसके घर के ओनर का कॉल आता है और वो रेंट का प्राइस इंक्रीज कर दिए थे, इसीलिए सारे सेल्स डिस्कस करने लगते हैं कि अब यूमी कैसे करेगी। नर्वस सेल बोलती है कि यूमी को पार्ट टाइम जॉब कर लेना चाहिए, नहीं तो वो अनएम्प्लॉयड अनसेटल्ड रहेगी। इमोशन सेल बोलती है कि राइटर सेल को कहीं दफना देना चाहिए, बिकॉज उसी के कारण यूमी अच्छा खासा जॉब छोड़ दी है और राइटर सेल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है घर के किसी भी काम में ना। राइटर सेल ये सारी बातें सुन रहा था तो वो बोलता है कि उसने कंट्रीब्यूट किया है। एक बार वो स्टोरी लिखा था और रेडियो पे सेंड किया था तो उसको इलेक्ट्रिक कुकर मिला था। यूमी को याद आता है कि वो इलेक्ट्रिक कुकर को बेच के बॉबी के लिए टाई लेगी, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक कुकर को निकाल के उसका पिक साइट पे डाल देती है। यूमी को एक पर्सन का मैसेज आता है, बट उसको कम रेट में इलेक्ट्रिक कुकर चाहिए था। काफ़ी मोल भाव करने के बाद यूमी नहीं मानती और बोलती है कि अब वो कुकर उस पर्सन को तो देगी ही नहीं। नेक्स्ट सीन में यूमी बॉबी के लिए टाई लेती है और उससे मिलने जाती है। यहाँ बॉबी उसको लेने आता है तो यूमी का एक सेल बोलता है कि यूमी को बिल्कुल पसंद नहीं है उसका कोई भी वेट करे, बट जस्ट अपोजिट यूमी रिएक्ट करती है, उसको बॉबी का आना पसंद आया। यही रीजन सेल बोलता है। यहाँ जो नहीं लिस्ट वाला बुक लेके वो सेल कहता है कि यूमी को ये पसंद नहीं है कि कोई उसकी परवाह करे, उसको ये सब क्रिंजी लगता है। बट फिर जस्ट अपोजिट यूमी खुश होती है बॉबी का स्कार्फ यूज़ करके। रीजन सेल कहता है कि उसको यूमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो बुक छीन लेता है, जिसमें
जिसमें लिखा था कि यूमी को तेज़ खुशबू नहीं पसंद है, और यहाँ बॉबी के स्कार्फ में से एकदम तेज़ खुशबू आ रही थी जो यूमी को बहुत पसंद आता है। यूमी चेंज हो रही थी, बॉबी की पसंद को एक्सेप्ट कर रही थी। वो केक शॉप में भी वही चूज़ करती है जो बॉबी को पसंद है। तभी वो इलेक्ट्रिक कुकर लेने वाले का मैसेज आता है। वो लेने के लिए रेडी था किसी भी प्राइस में। यूमी बॉबी को ये बात बता तो नहीं सकती थी, इसीलिए वो घर में काम है ये कह के निकल जाती है। घर से इलेक्ट्रिक कुकर लेके यूमी बताए गए लोकेशन में पहुंचती है। वो इंसान अपनी आइडेंटिटी के लिए बताता है कि उसने ग्रे हुडी वियर किया है। यूमी को वो हुडी वाला मिल जाता है। वो उसके पास जाके पूछती है, तो जब वो इंसान पलटता है तो यूमी उसको देखती ही रह जाती है, बिकॉज़ वो इंसान वुंग था, यूमी का एक्स, जिसके ब्रेकअप से यूमी बड़ी मुश्किल से निकली थी। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है, और आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मैं आप सभी से मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।